मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th में एनसीईआरटी मैथ में कल हम लोग √2 का स्थान निर्धारण सीखे थे। आज उदाहरण नंबर 4 वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण सीखेंगे। जो यहाँ पर कैसे प्राप्त किया जाता है उसको रचना द्वारा देखेंगे। सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे। एक लाइन में आप बीच में 0, राइट साइड में 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 इधर भी ले लीजिए। 0 से 1 की जो दूरी है आपकी 1 सेंटीमीटर है। 0 को आप O मान रखिए, 1 को A मान रख दीजिए। कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हम A को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाएंगे। A को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाएंगे। एक चांप लगाएंगे, उतनी ही दूरी का 2 चांप लगाएंगे। 2 चांप लगाने के बाद और पुनः इसको हम मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। जीरो से 1 की जो दूरी है वही दूरी सेम हम फिर से एक बार मापन करेंगे। 0 से 1 की जो दूरी और 1 को केंद्र मानकर उतनी ही दूरी हम काट लेंगे। काटने के बाद 0 को काटने के बाद हम A जिस बिंदु पे काट रहा है तो उसका नाम B रख सकते हैं और B को O से मिला देंगे। ये तो आपका ये 1 हो गया और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो हम ये अगर समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण है यहाँ पर, क्योंकि लंब बनाए हैं तो समकोण त्रिभुज है। तो यह कर्ण यानी ये √2 जो हम पिछले अभी बताए हैं सेम वही चीज़ें हैं। अब इसके बाद हमको √3 प्राप्त करनी है। तो 3 प्राप्त करने के लिए हम OB रेखा को आगे बढ़ा देंगे। OB रेखा को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। बिंदुदार भाग से बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने के बाद B को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का कोण बनाएंगे? 90 अंश का कोण बनाएंगे। अंश का कोण बनाने के लिए हम जितनी दूरी का चाप लगाएं उतनी ही दूरी इधर भी लेकर 2 चाप लगाएंगे। अब पुनः इसको केंद्र मानकर आधे से अधिक की दूरी लेकर 2 चाप लगाएंगे और इसको हम क्या करेंगे? काट दें। और जिस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं सब, तो उसको हम आगे बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद अब देखिए OB की जो दूरी है वो आपके √2 है और यहाँ से B से जो ये दूरी बढ़ाई गई है, A से B की जो दूरी है यानी 1 सेंटीमीटर है, तो वही 1 सेंटीमीटर हम यहाँ से काट लेंगे। काट सकते हैं। अब इसका नाम रख दीजिए आप C और C को O से मिला दीजिए। C को O से मिला देंगे। ये आपके 1 सेंटीमीटर हो गई या √2 सेंटीमीटर हो गई। आप जानते हैं इतना। संख्या रेखा पर √2 प्राप्त करने के लिए आप इतना जानते हैं कि O को केंद्र मानकर OB की दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे। तो आपको यहाँ पर √2 यानी O से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? √2 हो गई। अब यहाँ देखिए कि ये तो √2 हो गई O से D की दूरी, लेकिन √3 यानी ये √3 है। अब ये √3 कहाँ से आया? तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए।
जो हम कल बताए भी थे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो सबसे पहले होता क्या है, कॉड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर यानी आप जानते हैं कॉड स्क्वायर आपका ये ओसी है, तो ओसी स्क्वायर बराबर लंब कितना है, बीसी है, तो बीसी स्क्वायर। आधार क्या है, ओबी है, तो ओबी स्क्वायर। ठीक है, बीसी की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है, तो एक ओबी की जो दूरी है 1/2 है। अब यहाँ देखिए ओसी स्क्वायर यानी ओसी बराबर अगर देखा जाए, ओसी स्क्वायर बराबर अगर देखा जाए तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ओसी बराबर √3। तो ये ओसी बराबर क्या हो गया, √3 हो गया। अभी इसको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए ओसी की दूरी ले लीजिए, ओसी की दूरी मापन कर लीजिए। ओसी की दूरी मापन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर लाएंगे। संख्या रेखा पर देखिए इस बिंदु पे मिल रहा है, यानी ये हो गया आपका ई। अब यहाँ पर ओ से ई की जो दूरी है, ओ से ई की जो दूरी है यही √ क्या है, 3 है। ठीक है, अब √4 लाएंगे तो वो संख्या रेखा पर कहाँ आएगा, 2 आएगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो 2 पे आएगा। इसी तरह आप हर एक का निकाल सकते हैं, √5, √7, √6। अब यहाँ देखिए अगर √5 का निकालना है तो हम इसी रेखा को पुनः ऐसे आगे बढ़ाएं देंगे, फिर 90 का कोण बनाएंगे, फिर उसको मिला देंगे, फिर उसका कर्ण प्राप्त कर लेंगे जो आएगा, फिर उसको संख्या रेखा मिलाएंगे तो कड़ी में 4 आएगा, तो इसको हम संख्या मिलाएंगे तो ये 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी तरह √5 का भी निकाल सकते हैं, √4 आ गया, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर चाप लगाएंगे, फिर तो ये प्रक्रिया ऐसे हम लोग कितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ओके, आपको इतना समझ में आ गया, तो ठीक है। और आप हम लोग आगे प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे अगले दिन और रिकॉर्डिंग के साथ। तो अभी फ़िलहाल पहले इतना आप लोग करके रखिए। थैंक यू।